सुप्रभात। कक्षा 10 की हिंदी की इस कक्षा में ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, पिछले वीडियो में हम कवि देव का पद संख्या 1 का जो है हमने अनुवाद पढ़ा था, उसकी व्याख्या पढ़ी थी। आज का जो हमारा प्रकरण है वो बेटा कवि देव का पद संख्या 2 है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये कवि देव का पद संख्या 2 है। ये बहुत ही सुंदर बेटा संयोग श्रृंगार रस की रचना है। इसमें एक गोपी जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में इस तरह डूब गई है। उसकी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में इस तरह खो गई है, इस तरह डूब गई है। उसकी जो आंखें हैं वो खूब प्रयास कर रही है कि वो उस परिदृश्य से बाहर आए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इस तरह अपनी आंखों के जो है श्री कृष्ण के प्रेम के रस में खो जाने का वर्णन जो है यहाँ एक गोपी, एक नायिका जो है अपनी सखी से, अपनी सहेली से जो है यहाँ उसका वर्णन प्रस्तुत कर रही है। एक बार बेटा हम इसके शब्दार्थों को जो है पढ़ लें पहले, उसके बाद जो है हम इसका अनुवाद करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। एक एक शब्दार्थ हम देख लेते हैं पहले। धार का मतलब है बेटा श्री कृष्ण के प्रेम रस की जो धारा है उसके लिए धार शब्द आया है। धाय धसी सॉरी धाय धसी, धाय धसी का तात्पर्य हो गया बेटा दौड़कर धस गई या शीघ्रता से प्रवेश कर गई। उसकी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में बेटा धाय धसी यानी दौड़कर धस गई या शीघ्रता से प्रवेश कर गई। निर्धार हुए, बिना किसी सहारे की, निराधार होकर जो है श्री कृष्ण के प्रेम रस में खो गई उसकी आंखें। बिना किसी सहारे के या बिना किसी प्रयास के ही वो श्री कृष्ण के प्रेम रस की धारा में जाकर के दौड़ करके जो है प्रवेश कर गई। जाए फंसी यानी वहां जाकर वो फंस गई। उकसी न अबेरी, उकसी का मतलब होता है बेटा निकलना या निकली। न अबेरी, लौटाने पर भी या प्रयास करने पर भी, यानी प्रयास करने पर भी जो है वो वापस नहीं निकली। री का तात्पर्य यहाँ बेटा संबोधन है। कहते हैं ना हम अरी का मतलब वो अपनी सखी से यहाँ बात वार्तालाप करेगी, तो ये री जो है ये संबोधन है उसकी सखी के लिए। अंगराय का मतलब हो गया बेटा अंगड़ाई लेकर सॉरी, अंगराय यानी अंगड़ाई लेकर। गिरी गहरी, और भी गहरी जो है वो अंदर प्रवेश कर गई। गिरी गहरी यानी और अंदर जो है वो प्रवेश कर गई। आगे देखिए बेटा गही का तात्पर्य हो गया पकड़ने पर। फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, यानी उसको पकड़ने का खूब प्रयास किया उसने, लेकिन फिर भी जो है वो वापस लौटी नहीं, बल्कि जो है और ज्यादा जो है श्री कृष्ण के प्रेम रस में वो घुसती चली गई। घिरी नहीं घेरी, घेरने पर भी जो है वो वापस नहीं घिरी, यानी उसको लौटाने का जितना प्रयास किया उतनी ही वो जो है भीतर जो है उस प्रेम रस में डूबती चली गई। आगे देखिए, देव कछु अपनो बसना। कवि देव यहाँ उस गोपी के माध्यम से बता रहे हैं, वो गोपी कह रही है कि अब इन आंखों पर जो है मेरा बिल्कुल भी वश नहीं रह गया है, क्योंकि ये आंखें जो क्या कर रही है, रस लालच लाल, ये रस के लालच में, किसके लाल यानी श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के रस के लालच में, उनके रूप सौंदर्य में चिते भई चेरी उनका रूप सौंदर्य चिते यानी देख करके, भई यानी हो गई है, चेरी यानी दासी। ये जो मेरी आंखें हैं ये श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देख करके, उसके सौंदर्य के रस के लालच में ये उन्हें देख करके और उनके चरणों की या उनकी दासी बन गई है। बेगी ही बूढ़ गई पखियां, बेगी यानी शीघ्रता से बेटा, बूढ़ी यानी डूब गई हैं, और पखियां यानी पंख, पखियां यानी बेटा पंख, अखियां यानी आंखें, मधु की मक्खियां हो गई मधुमक्खी, भई यानी हो गई है, मेरी यानी मेरी। यहाँ पर गोपी जो है अंत में ये बताना चाह रही है बेटा, शब्दार्थों के माध्यम से मैं आपको एक बार इसका अर्थ कर दूं। गोपी बता रही है कि जो है श्री कृष्ण के जो मनमोहक स्वरूप है उसमें, उसके मधु में फंस करके, उसके शहद में फंस करके जो मेरी ये आंखें हैं बेटा, ये जो है
उसमें ही जो है डूब कर रह गई है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद में लिपट कर रह जाती है और उड़ने का बहुत प्रयत्न करती है लेकिन उड़ नहीं पाती है, उसी प्रकार वही हालत, वही दशा जो है मेरी आंखों की हो गई। ये थे बेटा शब्दार्थ के माध्यम से मैंने इसका थोड़ा सा आपको शाब्दिक अनुवाद बताया। अब एक बार जो है हम ऊपर से और इसका अनुवाद करते हैं। एक जो गोपी है वो यहाँ अपनी सखी से जो है अपनी आंखों की दशा का जो है वो वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर रही है कि उसकी आंखें जो है देखेंगे बेटा, एक जो गोपी है वो प्रेम रस में डूबी हुई जो है अपनी आंखों की दशा का वर्णन करते हुए अपनी सखी से जो है वो कह रही है कि हे सखी, मेरी जो आंखें हैं धार में धाय धसी निर्धार हुए। मेरी जो आंखें हैं वो प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम की रस की धारा में जो है शीघ्रता से प्रवेश कर गई, दौड़कर जाकर जो है उसमें प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण के रस की जो धारा चल रही है, उनकी प्रेम रस की जो धारा है, उस धारा में मेरी आंखें जो है वो दौड़कर जो है बिना प्रयास के उसमें जाकर घुस गई। जाए फंसी, मेरी ये जो आंखें हैं ये उस रस की धारा में जाकर के ऐसी फंस गई, उकसी ना बेरी, के निकालने पर भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी ये जो है उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही है। री अंगराई गिरी गहरी, ए सखी, अरे सखी, निकलना तो दूर, ये तो अंगड़ाई लेकर उस रस की धारा में जो है और भी ज्यादा गहरी जाकर गिर गई। गही यानी मैंने इनको निकालने का बहुत प्रयत्न किया, फेरी फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, मैंने इनको लौटाना चाहा, पकड़कर वापस खींचना चाहा, लेकिन ये जो है वापस नहीं फिरी। यानी उस धारा में जो है आनंद विभोर होकर के उस प्रेम रस की धारा में ये और भी ज्यादा जो है मग्न हो गई। मैंने इन्हें घेर कर रोकना चाहा पर ये नहीं रुकी। अब इन आंखों पर देव कछु अपनो बसना, कवि देव कह रहे हैं, वो गोपी जो है वो कह रही है कि इन आंखों पर जो है अब मेरा कुछ भी वश जो है वो नहीं रह गया है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, ये तो प्रिय कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में उन्हें देखकर उनकी दासी जैसी हो गई है। बेगी ही बूढ़ गई पखियां, जैसे शहद में पंखों के डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार मेरी ये जो आंखें हैं ये श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के मधु में जाकर के ऐसी फंस गई हैं कि अब लौटकर वापस आने में असमर्थ हो गई है। भाव यह है कि अब गोपी का कृष्ण के प्रेम पास से, उनके प्रेम के बंधन से मुक्त हो पाना अब बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है। एक बार और देख लेते हैं हम पुनः इसको। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई अपनी आंखों की दशा का वर्णन करते हुए एक नायिका या गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरी आंखें जो है बिना कुछ सोचे समझे ही श्री कृष्ण के प्रेम रस की धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई, दौड़कर जाकर प्रवेश कर गई, प्रिय कृष्ण के प्रेम में जो है वो प्रवाहित होने लगी हैं। उस रस की धारा में वो ऐसी फंस गई हैं कि मैंने निकालने के जितने भी प्रयत्न किए वो सारे जो है उसके बावजूद भी जो है वो उसमें से निकल नहीं पा रही। अरे सखी, ये निकलना तो दूर, ये तो अंगड़ाई लेकर और ज्यादा जो है गहरी उसमें प्रवेश कर गई हैं। मैंने कितने प्रयत्न किए, इनको लौटाना चाहा, इनको वापस घेरना चाहा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं गिरी बल्कि और ज्यादा उस प्रेम रस में डूबती चली गई। आगे वो कह रही है कि अब इन आंखों पर मेरा बिल्कुल भी वश नहीं रह गया है, क्योंकि ये आंखें प्रिय कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में उन्हें देखते ही बस उनके चरणों की या उनकी दासी बन गई है। मेरी जो ये आंखें हैं ये बिल्कुल वैसे ही हो गई है जैसे शहद में डूब जाने पर मधुमक्खी के जो पंख हैं वो शहद में जब डूब जाते हैं तो वो कितना ही उड़ने का प्रयास कर ले लेकिन वो उड़ नहीं पाती है। उसी प्रकार मेरी जो आंखें हैं वो अभी श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप में
उनके मधु में इस तरह से जो है वो फंस गई हैं कि अब वो लौटना चाहे तब भी लौटने में वो असमर्थ हो गई हैं। इसका भाव यही है बेटा कि अब गोपी जो है पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध चुकी है और वो चाहकर भी जो है अब उससे मुक्त नहीं हो पा सकती। ये था बेटा कविदेव का पद संख्या 2। इसकी जो व्याख्या है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।